धातु लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ही होगा। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला शुद्ध पदार्थ निक्षेपित होता है किससे? पर भले कैथोड पर। ध्यान रखिएगा फिर से। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा निक्षेपित होता है। क्या प्राप्त होता है? तांबा। ठीक है, तो किस पर प्राप्त होगा? कैथोड पर। ओके, तांबा प्राप्त होगा कैथोड पर। शुद्ध रूप से धारा प्रवाहित करेंगे तो। ठीक है, शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। ठीक है, शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है। ओके, और इसे कठोर बनाना है तो क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। ओके, टीपू सुल्तान का जो तलवार था यही कार्बन का ही उसका रूप था। ठीक है, मतलब कार्बन मिला हुआ था। कहा जाता है टीपू सुल्तान के तलवार के सामने हर कोई चाहता था बचने के लिए आने से। ठीक है, कि सामने ना आए, क्योंकि उसका जो तलवार था लोहे को भी चीर देता था। लोहे जो उसका सुरक्षा कवच होता है ना, उसको भी अंग्रेजों को चीर देता था। इसीलिए कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के सामने जल्दी कोई नहीं आना चाहता था। तो वो कारण क्या है? कार्बन। कार्बन का उसका 4% होता था उसके तलवार में। उसी प्रकार यहाँ शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन। ठीक है, अब जो धारा प्रवाहित करके तांबा शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है कहाँ पर? कैथोड पर। पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाए जाते हैं क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, एल्युमिनियम सेकेंड नंबर पर तब कहिएगा। अगर यही ऑक्सीजन नहीं मतलब तो एल्युमिनियम मारते हैं। ठीक है, कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कॉपर नहीं करेगी। ठीक है, फिर से तनु का मतलब होता है कॉन्क के रूप में। ठीक है, ये कॉपर जो एलिमेंट है HCl के साथ रिएक्शन नहीं करती है, याद रखिएगा। कॉपर सिर्फ। ओके, इसलिए एक्सेप्शन है, याद कर लीजिएगा। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल का विद्युत अपघटन। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का विद्युत अपघटन कहलाता है। ओके, जल का विद्युत अपघटन कहलाता है। फिर से विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग अलग कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? जल का विद्युत अपघटन किया जाता है। वाटर इलेक्ट्रोफिकेशन कहा जाता है अपघटन। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना और चांदी की वस्तुएं का काली हो जाना, ये सब किसका कारण है? संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। ठीक है, क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, यानी तरह से कह सकते सड़ना। ठीक है, लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना, ये किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। ओके, जब लवण जल विद्युत अपघटन नहीं होता है तो कैथोड पर गैस X की जगह पर कौन गैस बनती है? हाइड्रोजन। ओके, फिर से सुनिए। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है, ओके, तो कैथोड पर कौन गैस हो जाती है? हाइड्रोजन जाएगी। एनोड पर ऑक्सीजन। जल का टूटना कह रहा है। ठीक है, अगर जल टूटेगा तो जल का क्या होता है? एगो ऑक्सीजन बनेगा, एगो हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, तो ये टूट करके कैथोड पर ही जाएगा। ठीक है, कैथोड पर जाएगा हाइड्रोजन। ओके,
क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक है, तो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर में? इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, कितना हुआ? 8 और 10 हुआ, तो बाहर वाला में कितना हो गया? टोटल 7। क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, तो सबसे इसको कहा जाता है K, इसको L, इसको M सेल कहा जाता है। ठीक है, तो M वाला में कितना सेल हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होगा 7 गो। ठीक है, अगर किसी धातु में एक पारा है तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अमलगम हिंदी इंग्लिश दोनों में कहा जाता है। अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है, ठीक है, मरकरी अगर रहता है, पारा को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, और मरकरी रहती है तो इसे क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अमलगम कहते हैं। ओके, मरकरी रहने पर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, लोहे का फ्राइंग पैन होता है ना, उसको जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। ओके, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, और लोहे का फ्राइंग पैन होता है उसको जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ओके, कौन सी धातु जो है जो तनु यानी कॉन्क एसिड HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम जो होगी HNO3 से रिएक्शन कर लेती है तो क्या बनाती है? MgO बना देगी और हाइड्रोजन गैस को निकालेगी। ठीक है, मैग्नीशियम कौन HNO3 के साथ रिएक्ट करती है? कौन? मैग्नीशियम। ओके, लोहे मुलायम होता मजबूत करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। ओके, धातु और अधातु के बीच कौन सा संबंध उपस्थित होता है? धातु और अधातु के बीच आबंध जो उपस्थित होता है वो आयोनिक बंधन होता है। ठीक है, कोई भी मेटल है, नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगी? आयोनिक बॉन्ड बनाएगी। बताए थे जैसे NaCl, Na प्लस और Cl, तो ये प्लस और माइनस जो दिख रहे हैं वो आप क्या है? वो आयन कहलाता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या कहलाती है? आयन कहलाती है। जो प्राय आप मेटल पर देखते होंगे सोडियम में यहाँ पर प्लस लिखा रहता है ना, सोडियम प्लस हो गया वो, तो वो आयन कहलाती है। प्लस ये प्लस माइनस जो है आयन कहलाती है। कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लोहे की विस्थापित नहीं करेगी, यानी लोहे को अलग नहीं कर सकता है? लोहे को अलग नहीं करेगा चांदी। ठीक है, फिर से सुनिए, कौन सी धातु जो है आयरन क्लोराइड से लोहे को अलग नहीं कर सकती है? आयरन क्लोराइड से। ओके, आयरन क्लोराइड से कौन सी धातु जो अलग नहीं हो सकती है, लोहे को अलग नहीं कर सकती है? तो चांदी नहीं कर सकती है। ठीक है, बाकी आयरन क्लोराइड से मैग्नीशियम क्लोराइड बन सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन सकता है, जिंक क्लोराइड बन सकता है, यानी लोहा निकाल सकता है, लेकिन चांदी नहीं निकाल सकती है। ऐसे जिंक क्लोराइड, चांदी का क्लोराइड होता ही नहीं है, सिल्वर चांदी नहीं निकाल सकती है। ओके, लोहे को विस्थापित नहीं करेगी तो कौन? चांदी। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है? बनता शक्तिशाली बनाता है तो सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा। संक्षारण तथा जंग से बचाने के लिए लोहे की परत पर चढ़ाई जाती है जिंक की परत। ओके, जैसे कि परत चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के काले रंग का कौन सा पदार्थ बनाता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, वायु से रिएक्ट कर लेती है। कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये काले रंग का पदार्थ बनाता है, जिसे कहते हैं क्या? क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, क्यूप्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। धातुएं जैसे और मरकरी उष्मा के चालक होते हैं। लेड, ठीक है, धातुएं जैसे और लेड और मरकरी उष्मा के खराब चालक होते हैं। धातु में जैसे दोनों लेड और मरकरी ये दोनों धातु है, लेकिन उष्मा के लिए ठीक नहीं माना जाता, कमजोर है। ठीक है, सीसा, सीसा जो है और मरकरी उष्मा के खराब चालक माने जाते हैं। जब कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है तब धीरे धीरे ये हरे रंग का परत बन जाता है। ये हरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। ओके, कॉपर प्लेट के को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो धीरे धीरे ये हरे रंग का हो जाता है। अगर ये ही काला हो जाए तो क्यूप्रिक ऑक्साइड कहला जाएगा, नहीं तो ये कॉपर कार्बोनेट कहला जाएगा। ओके, धातुओं का उनकी सतह पर वायु तथा आर्द्रता के प्रभाव नष्ट होना कहलाता है क्या? संक्षारण। ओके, क्या कहलाता है? संक्षारण यानी कोरोजन कहलाता है। फिर से सुनिए, धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव के द्वारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, वायु और आर्द्रता के इफेक्ट के द्वारा क्या होता है? नष्ट हो जाता है धातु की सतह पर। ठीक है, तो ये क्या होता है? संक्षारण होता है, यानी सतह नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। ओके, तो सतह का मतलब मेटल नुक्स खत्म हो जाए धीरे धीरे। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे ऐसे धातुओं की सतह पर किसकी पतली परत चढ़ी जाती है? तो ऑक्साइड का। ठीक है, फिर से कोई भी मेटल पर होती जो है ना, ऑक्साइड की ही परत जमती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये सब पर है, वायु के संपर्क में आने पर सामान्य टेम्परेचर पर क्या होगा? ऑक्साइड के ही लेयर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं ना, वैसे। ठीक है, जिंक ऑक्साइड सामान्य टेम्परेचर पर पतली परत चढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन आयोनिक यौगिक के संबंध में गलत है, ये बताना है। ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है लेकिन गलित अवस्था में नहीं। ठीक है, याद रखना, आयोनिक यौगिक के संबंध में गलत क्या है? ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है, विद्युत करता है, लेकिन गलित अवस्था में नहीं। ऐसा नहीं है, गलित अवस्था में भी कर सकता है। ओके, आयोनिक कंपाउंड के बारे में यहाँ पर जो लिख दिया ना, ये पॉइंट गलत है। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन तो करेगा ही करेगा, गलित में भी करेगा। लोहा अगर गलल है, एल्युमिनियम गलल है, अब उसमें विद्युत प्रवाहित करेगा तो नहीं करेगा, करेगा ही। ठीक है, हाँ, बाकी और क्या क्या सही है? इंडिया कर रहे हैं। आयोडीन यहाँ लिखना चाहिए था, ठोस दबाव डालने पर टूट जाता है। ठीक है, बिल्कुल, यह जल में घुलनशील होता है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होता है।
आयोनिक कंपाउंड के बारे में जल में घुल जाएगा, ठीक है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलेगी। आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है तो इसका गलनांक का क्वथनांक दोनों हाई होती है। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है, जिसे कहा जाता है क्या? गैंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। पृथ्वी से जो प्राप्त होती है खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिसे कहते हैं क्या? गैंग कहते हैं। ओके, फिर से सुनिए। पृथ्वी से प्राप्त जो भी खनिज होती है उस अयस्क में मिट्टी, रेत आदि की होती है, उसे क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ओके, सांद्र नाइट्रिक एसिड होती है, उसको किस अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं? 3:1 में। ठीक है। 3 मोल of the hydrochloric acid and 1 mole of the nitrochloric acid, this is a ratio of call of the aquaregia। ठीक है, याद रखिएगा।